रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। समय बीता, मनु विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु 1853 तक उनके पुत्र एवं पति दोनों का देहावसान हो गया। रानी ने अब एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया, किंतु कंपनी शासन उनका राज छीन लेना चाहता था। रानी ने जितने दिन भी शासन किया, वे अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रजा के लिए कल्याण कार्य करती रही। इसीलिए वे अपनी प्रजा की स्नेहभाजन बन गई थी। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र आदि चलाने तथा घुड़सवारी हेतु आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न हुए थे। विपत्तियां। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 में मृत्यु हो गई। दयालु स्वभाव। रानी अत्यंत दयालु भी थी। एक दिन जब कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थी, कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्र आदि का वितरण कराया जाए।